आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय को पेपरलेस बनाने की दिशा में डिजिटल फाइलिंग प्रणाली का उद्घाटन किया। प्रदेश में कल से रोजगार की पढ़ाई चलें आईटीआई अभियान शुरू होगा। प्रदेश में बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई और बुरहानपुर के कुंडी भंडारा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय को कागज रहित बनाने की दिशा में आज डिजिटल फाइलिंग प्रणाली का उद्घाटन किया। उन्होंने शीर्ष अदालत की वेबसाइट को इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जोड़ा। उन्होंने इस मौके पर वकीलों से गरीबों को सरकारी व्यवस्था के अनुसार कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए आगे आने का आग्रह किया। श्री मोदी ने वकीलों से अपील की है कि वे दलितों और वंचितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की मुहिम चलाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देने की जरूरत है, क्योंकि इनमें आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की क्षमता है। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने कहा कि सभी 24 उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों को नई प्रणाली से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 6-7 महीनों के भीतर उच्चतम न्यायालय पेपरलेस हो जाएगा, जिससे अदालत का कामकाज आसान होगा और लंबित मामलों को निपटाने के काम को गति मिलेगी। रोजगार की पढ़ाई चलें आईटीआई अभियान कल 11 मई को पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू होगा। इसी दिन केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल स्थित गोविंदपुरा आईटीआई में कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत रतलाम और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला में अभियान का शुभारंभ करेंगे। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री दीपक जोशी ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। दमोह से बालाकोट मार्ग 45 करोड़ रुपए की लागत से 10 माह में बनाया जाएगा। यह सड़क सीमेंट कंक्रीट की होगी। वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत मलैया ने आज बालाकोट में एक सामुदायिक भवन के भूमि पूजन समारोह में यह जानकारी दी। उन्होंने जमुनिया गांव में विधायक निधि से सामुदायिक भवन और चबूतरे के निर्माण के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। श्री मलैया ने बालाकोट जलाशय का निरीक्षण करते हुए बताया कि नहर निर्माण का काम प्रगति पर है और इस जलाशय से 600 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी। उन्होंने कहा कि सतधरु सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे दमोह विकासखंड के 40 गांवों में सिंचाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 मई को अमरकंटक यात्रा को लेकर इस समय तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटा है। रेंज के चारों जिलों शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडौरी में जगह जगह वाहनों और संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है। होटलों और रेस्ट हाउस में भी सघन पड़ताल चल रही है। पुराने अपराधियों, निगरानीशुदा बदमाशों के साथ ही आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ से लगे इलाकों में खासतौर पर चौकसी बरती जा रही है। अशोक नगर के बाद अब गुना जिले में भी अमानक चावल की बिक्री का मामला सामने आया है। प्रशासन ने इसके वितरण पर रोक लगा दी है। गुना में गेहूं के बाद गरीब वर्ग में वितरण के लिए 2600 टन चावल की रैक आई है, जिसमें ज्यादातर चावल टुकड़ों में होने के कारण बिक्री लायक नहीं पाए गए। खाद्य अधिकारी ने राशन दुकानों से इनके वितरण पर रोक लगा दी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। बुलेटिन का शेष भाग आप सुन सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर राजधानी भोपाल भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसकी पूर्व संध्या पर भोपाल में बुद्ध भूमि महाविहार में धम्म दूत महासंघ द्वारा विश्व शांति के लिए मंगल मैत्री का आयोजन किया गया। इस मौके पर रैली निकालकर विश्व शांति का संदेश दिया गया। दतिया में बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बुद्ध वंदना के बाद छात्रों को पुरस्कार वितरित किए गए। सीहोर में स्थानीय अंबेडकर पार्क वार्ड में जयंती समारोह आयोजित किया गया। मंडला में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बुद्ध विहार में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष अमर सिंह झारिया ने कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं अंबेडकर चौक पर दीप प्रज्वलित कर बुद्ध वंदना की गई। खंडवा में बुद्ध लुम्बिनी विहार में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। वहीं बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर ओंकारेश्वर में हजारों लोगों ने नर्मदा में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। वहीं आगरमालवा जिले में आज भैरव पूर्णिमा के अवसर पर श्री केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। जल संरक्षण और परिवहन की भूगर्भीय तकनीक पर काम करने वाले बुरहानपुर के कुंडी भंडारा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने आज बुरहानपुर के ऐतिहासिक महत्व और धरोहर संरक्षण के लिए कार्ययोजना तय करने के मकसद से बुलाई गई बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 3 संरचनाएं विश्व धरोहर में शामिल हैं और कुंडी भंडारा को भी इसमें शामिल करने के प्रयास होने चाहिए। बैठक में बुरहानपुर में गुरु गोविंद सिंह स्मृति संग्रहालय और टैगोर सांस्कृतिक भवन के निर्माण पर सहमति बनी है। इस अवसर पर ताप्ती नदी घाटी में सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू करने पर भी जोर दिया गया, जिससे क्षेत्र की पुरा धरोहर सामने लाई जा सके। भोपाल में 15 जुलाई को बुरहानपुर पर केंद्रित संगोष्ठी होगी। साथ ही भारत भवन में बुरहानपुर दिवस मनाया जाएगा। शहडोल के टेक्निकल मैदान को हॉकी मैदान के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। शहडोल संभागायुक्त BM शर्मा ने बताया कि 2 एकड़ के इस मैदान को हॉकी के मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे जिले की हॉकी प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। भोपाल के साथ ही सागर, रीवा और ग्वालियर संभागों में कुछ स्थानों पर और शहडोल, जबलपुर संभागों में कहीं-कहीं मामूली वर्षा हुई। रीवा संभाग में तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल में भी दोपहर के बाद बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विदिशा में खुले आम शराब बेचे जाने के विरोध में आज अहमदपुर क्षेत्र के रहवासियों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद आबकारी अधिकारियों ने दुकान को हटवाया। सीहोर जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अप्रैल तक 65,000 से अधिक महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। सिंगरौली में थाना बेढ़न से विभाजित होकर बने नए थाने नवानगर का आज विधायक राम लल्ले बैस ने शुभारंभ किया। इस थाने के तहत 19 गांव आते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय को पेपरलेस बनाने की दिशा में डिजिटल फाइलिंग प्रणाली का उद्घाटन किया। प्रदेश में कल से रोजगार की पढ़ाई चलें ITI अभियान शुरू होगा। प्रदेश में बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई और बुरहानपुर के कुंडी भंडारा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।